हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे पीछे जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से पहले इन फोटोग्राफ्स की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। और इन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद यूएस में जियोपॉलिटिक्स के जितने भी एनालिस्ट हैं वो सब सिर्फ एक आदमी को दोष दे रहे हैं कि ट्रंप ने केवल अपने ईगो में आके ये क्या कर दिया कि दशकों की यूएसए की मेहनत वो अब सिर्फ उस पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ यूएसए और इंडिया के बीच में कुछ समझौते हैं जिनकी वजह से ये कहा जा सकता है कि शायद इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में कुछ सुधार हो पाएगा भविष्य में, अगर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहूं तो। लेकिन ट्रंप जितना नुकसान कर सकते थे इंडिया और यूएस के रिलेशंस को, वो ये फोटोग्राफ सीधे सीधे आपको बता रहे हैं। जहां ये अटकलें लगाई जा रही थी कुछ महीनों पहले कि मोदी जी एससीओ समिट के लिए चाइना जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अटकलें ये एकदम खत्म कर देती हैं फोटोग्राफ्स। ना केवल मोदी जी एससीओ समिट अटेंड करने चाइना गए, बल्कि चाइना में उन्हें जो भव्य स्वागत मिला, बायलैटरल मीटिंग्स उन्होंने अटेंड करी शी जिनपिंग के साथ और पुतिन के साथ। तो चर्चा करते हैं क्या हुआ एससीओ 2025 में, और डिटेल एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि किस चीज से क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और क्या जिसका सब लोगों को इंतजार है RIC, तो क्या RIC इज लोडिंग और व्हाट, सभी चीजों को हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू चाइना एंड एससीओ समिट 2025। चलते हैं और सबसे पहले इन फोटोग्राफ्स को आप देखिए जहां पे आपको शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी जी नजर आ रहे हैं, और एक आदमी आपको एक परेशान नजर भी आ रहा होगा जो काफी दूर बैठा है। इतना फासला है लेकिन फिर भी जो टेंशन है वो आप साफ देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे पुतिन और मोदी जी एक ही गाड़ी में सवार हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कार डिप्लोमेसी यहाँ पे कैसे देखने को मिली। यहाँ पे ये आप देख रहे हो एक चिल माहौल देखने को मिल रहा है तीनों ही लीडर्स के बीच में। शायद ये वो तस्वीर है जो यूएसए को बहुत ज्यादा परेशान करेगी। तस्वीर है RIC की, ठीक है। और ये एक लाइट माहौल देखने को मिल रहा है तीनों ही लीडर्स के बीच में। चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरीके से चल रहा है, क्या क्या हम लोग समझेंगे इस पूरे लेक्चर में। तो मोदी जी इज फर्स्ट विजिट इंडिया सिंस 2020 एमिड लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर टेंशन। तो गलवान इंसिडेंट के बाद टेंशन बहुत बढ़ गया था और काफी समय बाद मोदी जी की विजिट आई है कहां पे, चाइना में। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ डिफिकल्ट रिलेशंस फॉलोइंग क्लैशेस लाइक गलवान, दिस विजिट मार्क्स अ स्टेप टुवर्ड्स डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। तो पीछे जो सब चीजें हुई वो तो एक उन सब ने तो इस चीज का आधारशिला रखी कि इंडिया और चाइना के बीच में चीजें सुलह हो जाए। आपने देखा कि कैसे चाइना के विदेश मंत्री आए, भारत के विदेश मंत्री के साथ बातचीत हुई, अजीत डोभाल के साथ बातचीत हुई, पीएम मोदी जी के साथ बातचीत हुई, ये सारी चीजें हुई। और SCO summit in Tianjin acted as a major platform for India to interact with China, Russia and other एशियन पावर्स। अब यहाँ पे समझना होगा हम लोगों का फोकस चाइना और रशिया नहीं बल्कि अदर एशियन पावर्स भी हैं जो सब SCO समिट अटेंड करने आए हैं। और इस फोटो को अगर आप ध्यान से देख रहे हो पीछे जो बैकग्राउंड में, इसमें एक और झंडा आपको नजर आ रहा होगा, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। द ग्लोब एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द US टैरिफ। तो इंडिया जिस पे 50% टैरिफ लग चुके हैं और चाइना को ये बात बिल्कुल पता है कि नेक्स्ट नंबर हमारा है और वो टैरिफ कभी भी आ सकते हैं। हालांकि मैं इस शब्द को आपको बताना चाहूंगा कि यूएसए ने कैटेगोरली ये कह दिया है कि टैरिफ नहीं क्या है, सैंक्शन है। व्हाइट हाउस ने ये बता दिया है। रशिया पे पहले से सैंक्शन लगे हुए हैं। व्हाइट हाउस के अकॉर्डिंग माने तो इंडिया पे भी उन्होंने 50% के सैंक्शंस लगा दिए हैं, टैरिफ लगा दिए हैं, और चाइना अब उनका तीसरा नंबर है। इसके अलावा भी आप देखोगे विश्व में बहुत बड़े देशों पे भी यूएस क्या कर रहा है, सैंक्शन लगा रहा है, जिसमें जापान आपको देखने को मिलेगा, ब्राजील आपको देखने को मिलेगा। और क्या यहाँ पे आप देख रहे हो कि धीमे धीमे वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रही है, उस सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इंडिया सीक टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल पॉलिसी इंटरेस्ट, जहां पे भारत ने हर बार जोर दिया है कि सबसे पहले क्या है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और ये भी जानेंगे कि इंडियन
डिप्लोमेसी ने ये किस तरीके से कर दिया जो चीज असंभव लग रही थी। तो पीछे आप देख पा रहे हो कि एससीओ के जो लीडर्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपको देखने को मिल रहे हैं, शी जिनपिंग आप देख पा रहे हो, पाकिस्तान के भी जो लीडर हैं वो आप उनको देख पा रहे हो, आप पुतिन साहब को भी देख पा रहे हैं। ठीक है, ये एससीओ समिट का हुआ है, एससीओ समिट हुआ है तियानजिन चाइना में, और ये कब हुआ, 31 अगस्त, और आज 1 तारीख को ये समिट हुआ है चाइना में। इट ब्रॉट टुगेदर हेड ऑफ स्टेट एंड द फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम द एससीओ मेंबर्स टू डिस्कस क्रिटिकल इश्यूज। तो क्रिटिकल इश्यूज पे यहाँ पे चर्चा हुई है। कौन कौन से क्रिटिकल इश्यूज पे चर्चा हुई है? तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल सिक्योरिटी, क्षेत्रीय सुरक्षा। इस मंच को आप, इस समिट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि मोदी जी चर्चा कर रहे हैं आतंकवाद की, और सामने पाकिस्तान का लीडर शरीफ बैठा हुआ है और वो अपना चेहरा पकड़े हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि आतंकवाद तो कहां से पनप रहा है। कॉम्बेटिंग टेररिज्म, देखो यहाँ पे बात हुई है कॉम्बेटिंग टेररिज्म की, और इस समिट में पार्टिसिपेट किसने भी किया है? शरीफ ने भी पार्टिसिपेट किया है। सोचो क्या हालत रही होगी। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात हुई है, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन की बात हुई है, एआई की बात हुई है, डिजिटल कॉपरेशन की बात हुई है। लेकिन सोचो इतनी सब इंपॉर्टेंट बातें होने के बावजूद भी यहाँ पे 3 लीडर्स, इन पे सबकी नजर थी, वो थे ये 3 देशों के लीडर्स, RIC। देखो बार बार लिख रहा है कि इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक मोदी फ्रॉम इंडिया, शी जिनपिंग फ्रॉम चाइना एंड व्लादिमीर पुतिन फ्रॉम द रशिया एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, देयर प्रेजेंस हाईलाइटेड एशियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल अफेयर्स। तो शायद जो कहा जाता था कि 21st सेंचुरी अब किसकी सेंचुरी होगी? एशिया की सेंचुरी, वो शायद यहाँ पे साकार होती हुई आपको नजर आएगी। वन ऑफ द समिट मेन गोल वॉज टू सपोर्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे हम कह रहे हैं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। यूनिपोलर या बाइपोलर की बात नहीं हो रही, हम कहां पे जा रहे हैं? मल्टीपोलर ग्लोब की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। दिस मीन्स इनेबलिंग मैनी कंट्रीज टू शेयर ग्लोबल पावर एंड इन्फ्लुएंस रेदर देन डोमिनेशन ऑफ अ सिंगल सुपर पावर। इस स्लाइड में बहुत कुछ छुपा हुआ है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं। दिस मीन्स इनेबलिंग मैनी कंट्रीज टू शेयर ग्लोबल पावर, शेयर ग्लोबल पावर की बात की जा रही है, रेदर देन डोमिनेटिंग बाय अ सिंगल सुपर पावर। तो शायद ईगल की बादशाहत अब खत्म की जा रही है। तो मोदी जी ने क्या क्या कहा एससीओ समिट में, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मोदी जी ने शांति की बात करी। मोदी जी एम्फेसाइज्ड ऑन पीस, रीजनल सिक्योरिटी and economic growth. In his speech, he highlighted the importance of cooperation to ensure stability and prosperity in Asia. फिर से मोदी जी ने किस महाद्वीप का नाम लिया? एशिया का नाम लिया। तो वो जो कहा जा रहा है कि कौन सी सेंचुरी? 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया। मोदी जी भी शायद यही सपना लेके कहा गए, एससीओ में गए हैं। ही हेल्ड बायलैटरल मीटिंग विद द चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और यही मीटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसपे पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की नजर थी कि इस मीटिंग का क्या आउटपुट निकलेगा। और मैं आपको बताऊंगा क्या आउटपुट निकला भी, कि शी जिनपिंग के साथ क्या मुलाकात होती है। और इसके अलावा एक और मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो किसके साथ होनी थी? रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ होनी थी। दिस मीटिंग हेल्प एड्रेस प्रेसिंग इश्यूज डायरेक्टली एंड डीपन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और इससे पार्टनरशिप को क्या किया गया है? डीपन और गहरी पार्टनरशिप यहाँ पे आपको देखने को मिली है, और ज्यादा कॉपरेशन देखने को मिला है। मोदी स्ट्रेस इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्ता। बार बार ये बात कही जा रही है भारत की तरफ से कि रिस्क क्या है? इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यूएस ने टैरिफ लगाया, लेकिन वहां पे भी इंडिया ने कौन सी बात कही? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कही। फोकसिंग ऑन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, किसी के इन्फ्लुएंस में आके हम किसी को भी नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं करेंगे, मोदी जी ने साफ साफ कह दिया। विदाउट रिलायंस ऑन एनी वन कंट्री, दिस पॉलिसी अलाउज इंडिया टू एंगेज विद मल्टीपल कंट्री फ्लेक्सिबली। ये बात ध्यान रखना कि जब इंडिया की, अगर आप फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छे से जानते हो, तो आपने शुरुआती नेहरू के टाइम की अगर जो फॉरेन पॉलिसी पढ़ोगे, तो वहां पे भी हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ थे, जहाँ पे हम किसी भी कंट्री की तरफ अलाइन नहीं थे, और जिसने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी कि हम सब लोगों के साथ क्या कर सकते थे? एंगेज कर सकते थे। तो शायद वही नॉन अलाइन मूवमेंट को हम लोग अब किस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ही प्रमोटेड बैलेंस मल्टीलैटरलिज्म वर्किंग विद द वेरियस ग्लोबल पावर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। मोदी जी ने कहा है टू वर्क विद
वेरियस ग्लोबल पावर्स। यहाँ पे ग्लोबल पावर किसको कहा जा रहा है? चाइना को, रशिया को, ठीक है। पावर टू मैक्सिमाइज इंडियाज इंटरेस्ट, बार बार किसकी बात की जा रही है? भारत के इंटरेस्ट की बात की जा रही है। दिस अप्रोच हेल्प्स इंडिया टू मेंटेन इट्स सोवरेनिटी इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जहाँ पे इंडिया पे दूसरे देश अब क्या लगा रहे हैं? टैरिफ लगा रहे हैं। जिन्होंने कहा था इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, उसने 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में 7.8% की ग्रोथ दिखाई है। तो ये उन लोगों को भी संदेश है, ठीक है। आगे की अगर अपन बात करें तो जिस मीटिंग का सबको इंतजार था वो यही मीटिंग थी, मोदी शी बायलैटरल मीटिंग। अब देखते हैं इस मीटिंग में क्या हुआ, क्या क्या आउटकम आए। तो बोथ लीडर्स एग्रीड ऑन पार्टनरशिप ओवर राइवलरी, प्रतिद्वंदिता को छोड़ के किस तरफ बात की गई है? साझेदारी की ओर बात की गई है। साथ ही साथ दिस फंडामेंटल एग्रीमेंट सिग्नल्ड अ शिफ्ट ऑफ डिप्लोमेटिक टोन रिकॉग्नाइजिंग द कॉपरेशन इन मोर बेनिफिशियल देन कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट छोड़ने की बात की जा रही है बार बार। इट शोज चाइना इज एंड इंडिया विलिंगनेस टू वर्क टुगेदर। जो सब चीजें बंद हो गई थी पिछले कुछ सालों में, आपने देखा कि जैसे ट्रंप के टैरिफ आए इंडिया और चाइना के बीच में, आप देख रहे हो कि ट्रेड होना शुरू हो गया। लिपुलेख दर्रे की बात बीच में आई थी और जिसका नेपाल ने विद्रोह किया था, वो सब चीजें। तो इंडिया हिस्टोरिकल जो राइवलरी है और चाइना हिस्टोरिकल राइवलरी को छोड़ के किस पे बात करने की बात की जा रही है? पार्टनरशिप करने की बात यहाँ पे की जा रही है। किस चीज पे फोकस किया जा रहा है? शांति और स्थिरता पे बात की जा रही है। आप देखो कि एलएसी पे दोनों लोगों ने क्या करने की कोशिश की है? टू प्रिवेंट एनी कॉन्फ्लिक्ट, और वहां पे काम की बात की जा रही है, काम, ठीक है। which have severely strained the relationship in the past। तो जो भी इंडिया और चाइना के बीच में होता, आपको याद है वो गलवान इंसिडेंट, उसके बाद से सब चीजें पलट गई थी, तो उसको वापस से रिस्टोर करने की बात की जा रही है। डिस्कस फेयर रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर द बाउंड्री डिस्प्यूट। तो एलएसी को छोड़ के बात की जा रही है अब कि किस तरीके से दोनों देश इंटरनेशनल बॉर्डर डिसाइड करें, ताकि जो एलएसी पे जैसी घटना हुई वो घटना आगे ना हो कि चाइना के सोल्जर्स हमारी तरफ आ जाए और उस तरह की अप्रिय घटनाएं हों किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। इनकरेज स्ट्रेंथिंग इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, जहां पे बात की जा रही थी पीपल टू पीपल कनेक्शन। इसलिए आप देखोगे कि इंडिया ने अब चाइनीज टूरिस्ट को क्या कर दिया था? अलाउ कर दिया था। कल्चरल एंगेजमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। साथ ही साथ डिप्लोमेटिक एंड सोशल रिलेशंस की बात की जा रही है किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। हाल आगे आप जाके देखोगे तो ये बात भी कही गई कि एलिफेंट एंड ड्रैगन मस्ट कम टुगेदर, ठीक है। एलिफेंट एंड ड्रैगन पार्टनरशिप की यहाँ पे बात की गई। एलिफेंट किसको सिग्निफाई कर रहा है? यहाँ पे इंडिया को सिग्निफाई कर रहा है, जबकि ड्रैगन किसको बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे सिंबॉलिकली चाइना की हम लोग बात कर रहे हैं। द एलिफेंट एंड द ड्रैगन सिंबलाइज टू एंशिएंट एंड पावरफुल सिविलाइजेशन। आपको पता होगा एंशिएंट सिविलाइजेशन की भी अगर अपन बात करें तो भारत में जब आईवीसी की चल रहा था तो उस समय चाइना में भी आप येलो रिवर के पास क्या देखते हो? सिविलाइजेशन देखते हो। इसीलिए कहा गया कि अगर एशिया में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो इन दो बड़े जानवरों को, कौन कौन से? हाथी को और ड्रैगन को साथ साथ आना पड़ेगा। कम टुगेदर एंड नो कॉम्पीट, कंपटीशन छोड़ के क्या करना होगा? इनको साथ आके एशिया को प्रॉस्परस बनाना होगा। कॉपरेशन बिटवीन एलिफेंट एंड ड्रैगन इज क्रूशियल फॉर द रीजनल स्टेबिलिटी, साथ ही साथ ग्लोबल प्रोग्रेस की भी यहाँ पे बात की गई। देयर पार्टनरशिप कैन सेट एन एग्जांपल बाय ट्रांसफॉर्मिंग हिस्टोरिकल राइवलरी इनटू अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप की हम बात करें कि दोनों को जिसमें फायदा हो, इस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बात की गई कि भाई पूरे वर्ल्ड की 2.8 जो बिलियन पॉपुलेशन है वो इन दोनों देशों के पास है। अगर इन दोनों देशों में कॉपरेशन बढ़ जाता है तो किसको फायदा मिलेगा? इस 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को सीधा सीधा यहाँ पे आपको फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। की आउटकम्स क्या थे मोदी और शी जिनपिंग मीटिंग के? बोथ द लीडर्स रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू मेंटेन पीस। सबसे पहली बात कि बॉर्डर पे क्या हो जाए? पीस हो जाए, क्योंकि अगर इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पे पीस हो गया तो ये जो कॉपरेशन जिसकी बात की जा रही है ये बहुत आगे तक हम इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। दे सपोर्टेड ईच अदर इन द मेजर इंटरनेशनल ग्रुप्स लाइक एससीओ एंड ब्रिक्स टू
टू ब्रिंग टू स्ट्रेंथन द रीजनल कॉर्पोरेशन की यहाँ पे बात की गई। साथ ही साथ दे टॉक्ड अबाउट द इंक्रीजिंग ट्रेड, आपको पता होगा इंडिया और चाइना का ट्रेड बहुत अच्छा है। इतने सारे दिक्कत होने के बाद भी चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और उस ट्रेड को और आगे बढ़ाने की यहाँ पे बात की जा रही है। साथ ही साथ मोदी जी ने इस बात को भी ध्यान रखा कि हमने यहाँ पे फोकस किया कि जो इम्बैलेंस है किसमें, ट्रेड में, कि चाइना बहुत ज्यादा चीजें हमारे यहाँ बेचते हैं, हम बहुत कम चीजें बेच पाते हैं, उस पर भी फोकस किसने कहा, मोदी जी ने बात कही, ताकि ट्रेड कैसा हो सके, फेयर हो सके। और रीस्टार्टिंग कल्चरल टाइज सच एज इजियर वीजा एंड पिलग्रिमेज एक्सेस, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जो रूट है, पुराना रूट, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। साथ ही साथ पीपल टू पीपल जो रिलेशन है उसको और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, वो बात भी यहाँ पे हुई। ठीक है, तो ये तो पहली मीटिंग थी जो काफी पॉजिटिव आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो भी बॉर्डर टेंशन है उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, वो बात की गई। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वो थी मोदी पुतिन मीटिंग। आपको पता होगा कि रशिया पे यूक्रेन वॉर की वजह से कितने सैंक्शंस लग चुके हैं, कितनी बार इंडिया को प्रेशराइज कर चुका है यूएसए की, रशिया को क्या करो, रशिया को बोलो कि यूक्रेन से वॉर समाप्त करे, लेकिन ज़ेलेंस्की वेस्टर्न वर्ल्ड की बात मानने को भी तैयार नहीं है। तो वो अलग इक्वेशन चल रही है। और इस बीच क्या होता है कि चाइना में बैठ के किन दो लोगों की मुलाकात होती है, पुतिन की और मोदी की मुलाकात होती है। और किस चीज की सबसे पहले बात हुई है, देखो, लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रस्ट एंड कॉपरेशन। यूएसए जैसी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं। यूएसए जैसा नहीं कि आज यूएसए का बेनिफिट है तो हम उसके दोस्त हैं और यूएसए के बेनिफिट नहीं है तो हम उसके दोस्त नहीं है। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता, सबका अपना अपना क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। लेकिन दोनों ही कंट्रियों को एक दूसरे में क्या नजर आ रहा है, इंटरेस्ट नजर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डिफेंस और एनर्जी सिक्योरिटी की बात हुई, यहाँ पे शायद इंडिया और S-400 की बैटरीज या हो सकता है S-500 की यहाँ पे बात हुई हो, नए जनरेशन के फाइटर्स की यहाँ पे बात की गई हो। ठीक है, रशियाज क्रूशियल रोल इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज और मिलिट्री इक्विपमेंट जिसकी अपन लोग बात कर रहे हैं। पुतिन कॉल्ड मोदी आ डियर फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुतिन ने क्या कहा मोदी जी को, डियर फ्रेंड का। इस मोदी जी को नहीं, रशिया इंडिया को क्या मान के चल रहा है, अपना एक डियर फ्रेंड मान रहा है। दिस पर्सनल रिलेशनशिप सपोर्ट स्टडी एंड द रिलायबल कॉपरेशन बिटवीन द टू, दोनों के बीच में आपको अच्छी गर्मजोशी से दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया, हाथ मिलाया, गले मिले और ये संदेश दिया किसको, वेस्टर्न वर्ल्ड को। और अब आप देखोगे कि इंडिया और ज्यादा ऑयल किससे खरीदेगा, रशिया से ऑयल खरीदेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहा कि हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपना कोलैबोरेशन ड्यूरिंग डिफिकल्ट इंटरनेशनल फेजेस। तो ये दोनों ने साफ साफ वेस्ट वर्ल्ड को संदेश दे दिया है कि आप कितने भी टैरिफ की बात कर लें, कितने भी सैंक्शंस की बात कर लें, रशिया और इंडिया क्या है, डियर फ्रेंड हैं। और ये इंटरनेशनल कितने भी खराब फेजेस आ जाएं, हम लोगों की दोस्ती कैसी है, लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है, जो किस पे बेस्ड है, ट्रस्ट एंड कॉपरेशन पे बेस्ड है। स्ट्रेंथिंग इंडिया एंड रशिया टाइज, तो इस मीटिंग से ये जो टाइज है और ज्यादा स्ट्रांग आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले डिफेंस कॉपरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी की आप बात करो तो ऑयल और गैस हम लोग इंडिया की ओएनजीसी, आपको पता है ओएनजीसी विदेश, ये रशिया में काम कर ही रही है। इंडिया एंड रशिया कोलैबोरेट विद एससीओ एंड ब्रिक्स टू रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, दोनों ही किसके पार्ट हैं, एससीओ और ब्रिक्स के पार्ट हैं। साथ ही साथ बोथ अपोजेस बुलिंग बाय द पावरफुल कंट्री सीकिंग टू डोमिनेट अदर्स, दोनों ही देश ये काम कर रहे हैं कि यूएसए जिस तरीके से डोमिनेट करना चाहता है, दोनों ही कंट्री उसका क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं। दोनों ही मल्टीपोलर सिस्टम को सपोर्ट कर रही हैं। तो क्या यहाँ पे आप देख रहे हो मोदी जी की पॉजिटिव मीटिंग किसके साथ हो रही है, शी जिनपिंग के साथ हो रही है। मोदी जी की पॉजिटिव और एक अच्छी मीटिंग, बहुत ही अच्छी मीटिंग किसके साथ हुई, पुतिन के साथ हुई। तो क्या ये जो आइडिया है आरआईसी का, जो काफी पुराना आइडिया है, 90s का ये आइडिया है कि यूएस के अगेंस्ट एशिया की तीनों पावर अगर मिल जाती है तो क्या होगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड कैसे बन सकता है। तो क्या आरआईसी वो जो आइडिया था केवल वो क्या सामने नजर आता हुआ देखने को मिल रहा है।
देखो, इट हैज गेन्ड रिन्यूड इंपॉर्टेंस फॉलोइंग ट्रम्प्स टैरिफ ऑन इंडियाज एंड वेस्टर्न सैंक्शन ऑन रशिया. इंडिया यूजेस आरआईसी टू डाइवर्सिफाई इट्स फॉरेन पार्टनरशिप बियॉन्ड वेस्टर्न कंट्रीज. अगर आज से 3 महीने पहले देखोगे तो बहुत अच्छे रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे. अगर आप बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी देखोगे तो हमारे रिलेशंस अच्छे थे. ट्रंप के फर्स्ट टेन्योर में हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे यूएस के साथ. हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, आप यूरोप के साथ देखोगे, स्टिल हम लोग अच्छे रिलेशंस क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. बट आफ्टर ट्रम्प टैरिफ शायद अब हमको और डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है. जो हम सोच रहे थे कि हम एक रिलायबल पार्टनर बन के उभर रहे हैं किसका, यूएस का, वो यूएस ने चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं. आरआईसी इज नॉट ए मिलिट्री अलायंस बट अ कंसल्टेटिव फोरम फोकस्ड ऑन द डायलॉग. तो ये बात शुरुआत में की जा रही थी कि आरआईसी क्या है, एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, केवल क्या है, डायलॉग कंसल्ट यहाँ पे होते हुए नजर आएंगे. दिस प्लेटफॉर्म अलाउज इंडिया टू स्टे एंगेज विद 2 मेजर एशियन पार्टनर्स. ठीक है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अलावा हम यहाँ पे मार्केट को क्या कर रहे हैं, अपना डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. अब ये भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि जो ट्रम्प साहब हैं, जो जिनके पास बहुत ईगो है, जिनके पास ये शायद समझ नहीं है कि उन्होंने इंडिया और यूएस के जो रिलेशन थे, जिन पे कितने प्रेसिडेंट लोगों ने दशकों की मेहनत करके सुधारे हैं, उन पे उन्होंने क्या असर डाल दिया है. तो वो ट्रंप के टैरिफों को क्या असर पड़ा है, इसको भी समझ लेते हैं आरआईसी पे. तो यूएस टैरिफ ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट प्रेशराइज इंडिया टू सीक न्यू इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और इससे शायद आरआईसी का प्लेटफॉर्म और मजबूत हो रहा है. आरआईसी ऑफर इंडिया चांस टू असर्ट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अलाउइंग इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग. तो अब यूएसए से हमको इंपैक्ट होने की जरूरत नहीं है, इफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग और डाइवर्सिफाई कर दिया हम लोगों ने मार्केट. ठीक है, हाउएवर कॉपरेशन विद इन आरआईसी रिमेन्स अ सेलेक्टिव फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक इश्यूज रेदर देन फुल इंटीग्रेशन. हालांकि आरआईसी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. जो पहले ऑप्शंस हमने बंद कर दिए थे, अब वो ऑप्शन हम क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे खोल रहे हैं. दिस अप्रोच स्ट्रेंथन इंडियाज बार्गेनिंग पावर इन एन अनसर्टेन ग्लोबल एनवायरनमेंट. तो अब देख रहे हो कि किस तरीके से इंडिया बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है. जब यूएसए का प्रेशर आ रहा है तो हम लोग बात कर रहे हैं किससे, चाइना से हम लोग बात कर रहे हैं, और कौन हमारा साथ दे रहा है, रशिया हमारा साथ यहाँ पे देता हुआ आपको नजर आ रहा है. रियलिटी ऑफ आरआईसी एज अलायंस. तो क्या सही में जिसकी हम बात कर रहे हैं आरआईसी, क्या ये रियलिटी बन सकती है, केवल ये बातें हैं या फिर कागज पे लगा हुआ एक कंसेप्ट है? अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की मानो तो वो अब भी ये चेतावनी इंडिया को दे रहा है. पिछले दिनों के न्यूज़पेपर्स आप देखो तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये कहा है कि इंडिया को कोई कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए चाइना और रशिया के साथ. क्यों? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ये तो मान रहा है कि ट्रंप ने बहुत रिलेशंस को क्या करा है, हार्म करा है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रहा है कि ट्रंप के बाद या ट्रंप भी क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बाद चीज़ें सुधार सकते हैं. तो ये बात कर लेते हैं. रशिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर ऑफ आरआईसी, बट दिक्कत क्या है, चाइना सपोर्ट आरआईसी बट रिमेन्स कॉशन ड्यू टू द ऑनगोइंग बॉर्डर टेंशन विद इंडिया. ठीक है, तो चाइना, रशिया बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट तो करता है, लेकिन चाइना किस लिए सपोर्ट कर रहा है, जहां जहां पे बेनिफिट है वहां पे चाइना सपोर्ट कर रहा है, और बॉर्डर टेंशन को लेके जो रिजोल्यूशन होना चाहिए प्रॉपर वो नहीं मान रहा है. दूसरी चीज, इंडिया के साथ, इंडिया अगर यहाँ पे मेंबर बनता है आरआईसी का, इंडिया एक और मेंबर है किस ग्रुप का, क्वाड ग्रुप का, तो वो चीज भी इंडिया के दिमाग में. दूसरी चीज, चाइना और पाकिस्तान की जो साझेदारी है वो भी इंडिया के दिमाग में आपको देखने को मिलेगी, और चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर टेंशन है वो भी इंडिया के दिमाग में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, इंडो चाइना बॉर्डर टेंशन एंड आरआईसी. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए. हालांकि जब मीटिंग हुई शी जिनपिंग और मोदी साहब की, तो ये कहा गया कि हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर्म करें रेदर देन ये जो एलएसी की यहाँ पे बात हो रही है. अगर एक बार इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया तो ये सब चीजें नहीं होगी, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर बनेगा कैसे? क्या अक्साई चीन से चाइना पीछे चला जाएगा? क्या अरुणाचल प्रदेश पे जो चाइना क्लेम करता है वो चाइना क्लेम करना बंद कर देगा? ये बहुत सारी अटकलें हैं जिनका अभी कोई आंसर हमारे पास अभी नहीं है. तो ये 2020 का गलवान क्लैश एंड ऑनगोइंग टेंशन हैव कॉज्ड मिसट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ठीक है, इंडिया इंसिस्ट ऑन पीस एंड स्टेबिलिटी एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिफोर डीपनिंग द टाइज. सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि बॉर्डर कैसा हो, बॉर्डर काम होना चाहिए, बॉर्डर पे ऐसा नहीं होना चाहिए. बॉर्डर पे तो हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कॉपरेशन की, हम लोग बात कर रहे हैं आरआईसी की. चाइना सपोर्ट फॉर पाकिस्तान एग्रीवेट्स इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न, और स्पेशली मैं अभी आपको बताऊंगा जो है CPEC.
सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो इंडिया की आईब्रोज को ऊपर कर देता है। चैलेंजेस इन इंडिया चाइना कॉर्पोरेशन, सबसे पहले तो जो लैंड बॉर्डर का जो इशू है वो सबसे पहला टेंशन है, दूसरा पाकिस्तान का सपोर्ट, तीसरा इंडिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड बैलेंस है। ये तीन प्रॉब्लम है किसमें, इंडिया और चाइना के कॉर्पोरेशन में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीपीईसी एंड पीओके। आपको पता होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जो कहां से पास होता है, पीओके से पास होता है। पीओके भारत का क्या है, और भारत की टेरिटरी है जिसपे पाकिस्तान ने इलीगली क्या किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है। तो अगर सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं जैसे माना जा रहा है कि शायद हो जाएं, और ट्रंप ने और अगर हमारी मदद कर दी तो शायद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, चाइना और इंडिया और अच्छा इनमें कॉर्पोरेशन हो जाएगा। तो उस समय सीपीईसी का क्या होगा। सीपीई इज अ मेजर चाइना पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट पासेस थ्रू द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके, और इंडिया का ये एरिया है, ठीक है। सीपीईसी प्रोवाइड चाइना स्ट्रेटेजिक एक्सेस टू द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी पे अगर एक्सेस चाहिए चाइना को सीधा, तो किसके थ्रू मिल रहा है, वो सीपीईसी के थ्रू मिल रहा है। लेकिन दिस प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली चैलेंज इंडियाज रीजनल एम्बिशंस, ठीक है। यहाँ पे चाइना तो ग्लोबल एम्बिशंस को देख रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली इंपैक्ट किसको कर रहा है, इंडिया के रीजनल एम्बिशंस को, कि भाई हम पहले साउथ एशिया और एशिया में पावरफुल होना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे कहीं दिक्कत होता हुआ नजर आ रहा होगा। इंडिया जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंडिया अपोज कैसे कर रहा है चाबहार पोर्ट, जो हमने बनाया कहाँ पे, ईरान में बनाया है, किसके बदले में, ग्वादर के बदले में। ग्वादर कहाँ पे मिलेगा, पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो इशू है इंडिया और चाइना के बीच में वो है ये पीओके। पहले पीओके को सॉल्व करना होगा। दूसरी चीज हम ये नहीं भूल सकते कि पहलगाम हमले के बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर के समय में जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है, जो इनपुट्स हैं किसकी तरफ से, चाइना की तरफ से किसे दिए गए, पाकिस्तान को दिए गए। देखो, चाइना प्रोवाइड पाकिस्तान विद सैटेलाइट इंटेलिजेंस, रियल टाइम ट्रैकिंग इंडियन ट्रूप मूवमेंट। दिस अलाउ पाकिस्तान टू प्लान मिलिट्री एक्शंस मोर इफेक्टिवली ड्यूरिंग द ऑपरेशन। हालांकि पाकिस्तान के प्लान केवल कागजों में रखे रह गए, कुछ उसका लाभ पाकिस्तान को हुआ नहीं, बट स्टिल किसने इंफॉर्मेशन दी है, सारी की सारी चाइना ने ऑपरेशन दी है किसको, पाकिस्तान को। चाइना ऑल्सो सप्लाइड एडवांस वेपन्स लाइक फाइटर जेट मिसाइल टू पाकिस्तान। तो लगातार पाकिस्तान को मिसाइल दिए जाना, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करना, पाकिस्तान को नए फाइटर जेट्स देना, ये सब कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। चाइना सपोर्ट डीप टू द मिलिट्री अलायंस बिटवीन द चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान के बीच में तो प्रॉपर क्या है, मिलिट्री अलायंस है। अगर आरआईसी हो भी जाता है तो आरआईसी इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस। वो कैसा अलायंस है, वहां पे केवल डायलॉग का एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक ये भी बड़ा रोल है किसका, पाकिस्तान का। ये फोटो भी बड़ी ही वायरल हो रही है फोटो, अगर आपने ध्यान से देखी है कि मोदी जी और पुतिन साहब जा रहे हैं, और शरीफ साहब जो हैं एकदम शरीफ उनका चेहरा है, बहुत ही मुरझाया हुआ सा चेहरा है। समझ में नहीं आ रहा कि एससीओ समिट में जहाँ पे हम लोग हमारे दोस्त के घर आए, दोस्त किसके साथ ठहाके लगा रहा है, मोदी जी के साथ ठहाके लगा रहा है, क्या किया जाए क्या किया नहीं जाए। तो ये शरीफ साहब का चेहरा कुछ इस तरीके से नजर आया। द क्लोज चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन क्रिएट्स सीरियस टू फ्रंट चैलेंज फॉर इंडिया। किसके तरफ से, इंडिया का दो फ्रंट चैलेंज है, पाकिस्तान का और चाइना का, और दोनों अगर साथ में आ जाते हैं तो टू फ्रंट चैलेंज हमारे लिए बन जाता है। स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक टाइज विद ग्लोबल पावर्स लाइक यूएस एंड रशिया इज एसेंशियल। तो ट्रंप जो भी कर रहा है, बट ये हमें भी मानना होगा कि यूएस के साथ अलायंस होना ये हमारी क्या है, मजबूरी भी है। यूएस बड़ा मार्केट है, यूएस टेक्नोलॉजी में आगे, तो वो सब चीजें, लेकिन ट्रंप ने जो अभी किया है उससे सब चीजें क्या हो गई, सारे रास्ते ट्रंप ने खुद ने बंद कर दिए हैं। इंडिया नीड्स टू फर्दर बिल्ड रीजनल पार्टनरशिप टू रिड्यूस स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। तो हम लोग नेबरहुड फर्स्ट की बात कर ही रहे हैं बहुत टाइम से, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे हमारा ध्यान है। उसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखोगे यूरोप जैसे फ्रांस देश के साथ, इटली के साथ इंडिया अपने जो कॉर्पोरेशन है वो लगातार क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ जो क्वाड मेंबर्स हैं उनके साथ भी हमारे कॉर्पोरेशन लगातार बढ़ रहे हैं। मैनेजिंग दिस डुअल चैलेंजेस रिक्वायर अ मिक्स ऑफ हार्ड पावर एंड डिप्लोमेसी। यहाँ पे हम लोगों को बहुत काम करने की जरूरत है कि दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए। तो दोनों को बैलेंस करना होगा, एक तरफ है चाइना रशिया, दूसरी तरफ है यूएसए। किस तरीके से बैलेंस होगा, अभी यूएसए किस तरीके की हरकत कर रहा है, वहां पे भी हमें डिप्लोमेटिक तरीके से काम करना होगा। बिकॉज ये जो अभी 2-3 महीने हैं, ये आप जब हिस्ट्री में जाके देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बहुत चीजें यहाँ पे बदल रही हैं। पूरा
ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स यहाँ पे बदलता हुआ नजर आएगा। बाद में आप पाओगे कि ये एक ऐसा टाइम रहेगा जहाँ पे दर्जनों किताबें लिखी जाएंगी, सैकड़ों रिसर्च आपको देखने को मिलेंगी इस टाइम पीरियड पे। इंडिया फॉलोज मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी एंगेजिंग मल्टीपल कंट्रीज विदाउट एक्सक्लूसिव एलिगेंस। दिस हेल्प्स इंडिया प्रिजर्व स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो चाहे रशिया के साथ रहें अच्छे रिलेशन, चाहे यूएस के साथ रहें, चाहे चाइना के साथ रहें, इंडिया का ध्यान हमेशा किस पे है? मल्टी अलाइनमेंट पे है, ताकि हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकें। Modi's visit to China exemplify India's readiness to engage but also stay cautious। हमें हमेशा हमने हमारे लिए दरवाजे खोल के रखे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने हमारे दरवाजे किसी भी देश के लिए बंद कर दिए हों। इंडिया एंगेज विद चाइनीज, रशियन, अमेरिकन एंड क्वाड पावर्स साइमल्टेनियसली। पूरे वर्ल्ड में आपको ऐसा देश ही देखने को नहीं मिलेगा जिसके रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे रशिया के साथ। उसी समय सेम टाइम पे हम क्वाड के भी मेंबर थे, इंडो पैसिफिक के में हम लोग स्ट्रेटेजिकली बात कर रहे थे। तो ये इंडिया की डिप्लोमेसी आपको बैलेंसिंग यहाँ पे नजर आती हुई देखने को मिलेगी। बट सबसे पहले क्या है, हमारा नेशन इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की हम बात करें एससी और ब्रिक्स में, तो दोनों ही बड़े प्लेटफॉर्म है और धीमे धीमे ग्लोबल स्टेज पे और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। ब्रिक्स करेंसी की यहाँ पे बात हो रही है अगेंस्ट किससे? डॉलर की। तो आप देख रहे हो कि वर्ल्ड स्टेज पे दोनों ही जो ग्रुप्स हैं, एससीओ की हम बात करें और ब्रिक्स की बात करें, दोनों ही कैसे होते जा रहे हैं? स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मोदी सपोर्ट्स चाइना's एससीओ लीडरशिप व्हाइल पुशिंग इंडियाज एजेंडा विद इन द ब्रिक्स। तो दोनों ही जगह हम काम कर रहे हैं, हम एससीओ में भी बात कर रहे हैं और ब्रिक्स में जो एजेंडा है उसको हम क्या कर रहे हैं? लगातार पुश कर रहे हैं। एससीओ एंड ब्रिक्स प्रमोट फेयर मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम यूएन में हम चाहते हैं कि यूएन जैसा एक सिस्टम किसका बन जाए? ब्रिक्स और एससीओ का बन जाए, ठीक है। इकोनॉमिक डायमेंशन, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी कॉर्पोरेशन। तो आपको इंडिया और चाइना के ट्रेड का तो पता ही है कि बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया किसके साथ? चाइना का। चाइना और इंडिया बड़े ट्रेड पार्टनर है और दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी पिछले कुछ सालों से बंद थी वो कनेक्टिविटी भी अब खोल दी है। टूरिस्ट वीजा इंडिया ने अब देना शुरू कर दिया है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अंडर एससीओ ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर रीजनल ग्रोथ एंड ट्रेड। तो एससीओ के अंदर ये ट्रेड हम लोग बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, इंडिया एम्स टू बैलेंस ट्रेड विद चाइना बाय रिड्यूसिंग द ट्रेड डेफिसिट। जो ट्रेड डेफिसिट है, चाइना बहुत ज्यादा कमा पाता है, हम लोग कम कमा पाते हैं, उस ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करना है हमारा। इकोनॉमिक कॉपरेशन डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो दोनों ही जगह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। चाइना में तो आपको पता ही है कि शी जिनपिंग कितने टाइम से प्रेसिडेंट हैं और अभी लग नहीं रहा कि नियर फ्यूचर वो चेंज हो जाएंगे। इंडिया में भी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है तो ये चीज क्या रहेगी? कंटिन्यू रह सकती है। इंडिया प्रमोट्स ट्रांसपेरेंट एंड रूल बेस्ड ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आगे की बात की जाए तो सोल्जर्स बॉर्डर पे खड़े हैं, डिप्लोमेसी में आप दोनों हाथ देखने को मिल रहे हैं कि दोनों लोग हाथ मिला रहे हैं और पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं। अब इंडिया को इन सब के बीच में क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। इंडिया विल कंटिन्यू एंगेजिंग pragmatically with China and Russia through RIC and SCO, ठीक है। और इस एंगेजमेंट से क्या होता है? प्रोटेक्टिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं वो इंडिया यहाँ पे अपना क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। बस बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान और साथ ही साथ चाइना और पाकिस्तान टाइज रिमेन अ मेजर चैलेंज टू एड्रेस। इस चैलेंज को हमको क्या करना होगा? जल्दी से जल्दी एड्रेस करना होगा, ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड को जो ये बात पता है, ट्रंप ने यही तो सोचा था कि चाइना के पास तो जा ही नहीं सकते क्योंकि बॉर्डर टेंशंस हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बताया कि हमने रास्ते कभी भी बंद नहीं किए हैं चाइना के लिए भी। इंडिया मस्ट बिल्ड रोबस्ट मिलिट्री कैपेबिलिटीज एंड डीपन ऑल्टरनेटिव अलाइज। इसके अलावा भी जो अलाइंस बन सकते हैं बाकी देशों के साथ, उस पर भी इंडिया को काम करना चाहिए। बैलेंसिंग कॉपरेशन कॉशन विद डिफाइन इंडियाज फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो इसी पर निर्भर करेगा। और ये इमेज आज के टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट इमेज आप देख रहे हो कि कैसे इंडिया का टाइगर और इंडिया के टाइगर के पीछे आप 3 फ्लैग देख रहे हो, इंडिया का फ्लैग, चाइना का, रशिया का, और सामने वो ईगल देख रहे हो जो कैसा सहमा हुआ बैठा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, जो हमने सोचा था उसके एकदम विपरीत हो गया है। वो ईगल की अब दशा हो रही है, ठीक है। इंडिया फर्मली असर्टेड इट्स रेड लाइंस ऑन द सॉवरेनिटी एंड द नेशनल सिक्योरिटी। मोदीज बैलेंस्ड अप्रोच हाईलाइट्स इंडियाज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट थी, है और
रहेगी। ये बात हमने बता दी है किसको, वेस्टर्न वर्ल्ड को। सारे न्यूज़ जो आर्टिकल्स जहां से मैंने खबर ली है वो सारे लिंक्स मैंने आपको दे दिए हैं। उसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा आपको क्या करना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अपडेट जो भी आ रही है एससीओ समिट पे, हालांकि कल एक और अपन लोग न्यूज़ लेके आएंगे जहां पे मैं और चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ये तो फर्स्ट डे की न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई, कल भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी वो आपको बतानी है, तो आप वो एक बार सारे देख लीजिएगा। और इसी तरीके के और आपको करंट के अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ फॉलो संबोधि सिविल सर्विसेज चैनल, और सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।